दूसरा कानून एसेंशियल कमोडिटी, उनका जाने का कार्यक्रम है जहां पर ट्रैक्टर रैली में वो शामिल होंगे। तो आज जो उनका कार्यक्रम है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। किशनगढ़ जाएंगे राहुल गांधी, यहां से तेजाजी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये आपको बता रहे हैं। सुरसुरा गांव में तेजाजी धाम में जाकर वहां धूक लगाएंगे और उसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। खुद ट्रैक्टर चलाएंगे राहुल गांधी। इसके बाद मकराना नागौर में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे वापस किशनगढ़ एयरपोर्ट आएंगे और यह उनका आज दिन भर का कार्यक्रम है। तो इस वक्त सहयोगी अभिजीत दवे जो कि किशनगढ़ एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और वहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। साथ ही दीपक हमारे सहयोगी तेजाजी मंदिर में है जहां पर धूक लगाने के लिए राहुल गांधी जाने वाले हैं। सबसे पहले अभिजीत आपके पास आ रहे हैं, वहां क्या व्यवस्था है, कितनी देर बाद राहुल गांधी वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए अभिषेक, दोपहर 12 बजे राहुल गांधी का किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने का शेड्यूल कार्यक्रम है। अभी वो गंगानगर है, गंगानगर से सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से हवाई मार्ग के जरिए वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं सुरक्षा के लिहाज से वो पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त जो है वो किए गए। राहुल गांधी की इस यात्रा को देखते हुए अब से कुछ देर पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं लालचंद कटारिया, वो हरीश चौधरी, धर्मेंद्र राठौड़, तमाम जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, चाहे वो मंत्रिमंडल के हों चाहे संगठन के हों, वो तमाम लोग जो है वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अंदर लॉन्ज में इस वक्त वो बैठे हुए हैं और राहुल गांधी की अगवानी के लिए वहां पर इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो प्रदेश के प्रभारी है अजय माकन, वो किशनगढ़ पहुंचेंगे और किशनगढ़ पे पहुंचने के बाद उनका यहां से सीधा सड़क मार्ग के जरिए सुरसुरा, जो यहां से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है, वहां जाने का कार्यक्रम है। जो तेजाजी धाम है, जो लोक देवता के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, आराध्य हैं, वहां पर उनका दर्शन करने का कार्यक्रम है, पूजा करने का कार्यक्रम है और इस बीच में मकराना चौराहे पर एक जगह उनके स्वागत का भी कार्यक्रम है। वहां से दर्शन करने के बाद करीब 2 बजे राहुल गांधी जो है वो रूपनगढ़ स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। बड़ा सा स्टेडियम है जिसके बीच में 360 डिग्री के रूप में बीच में राहुल गांधी बैठेंगे और दो ट्रैक्टरों को जोड़कर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जोड़कर मंच बनाया गया है। उस मंच पर ही राहुल गांधी बैठेंगे और किसानों के साथ संवाद करेंगे। वहां से संवाद पूरा करने के बाद राहुल गांधी जो है वो ट्रैक्टर रैली के माध्यम से मकराना की ओर रवाना होंगे, नागौर जिले में, और वहां किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद शाम 5 बजे वापस से राहुल गांधी का किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है और यहां से राहुल गांधी फिर दिल्ली जाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम राहुल गांधी का बताया जा रहा है। राहुल गांधी के इस प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जो मेगा हाईवे है, किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे, इस मेगा हाईवे को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह के कमर्शियल ट्रैफिक जो है इस हाईवे पर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा जो रूट चार्ट है राहुल गांधी का किशनगढ़ एयरपोर्ट से लेकर मकराना तक का वो इसी हाईवे से होकर गुजरेगा। लिहाजा किसी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और अब इंतजार यही किया जा रहा है कि राहुल गांधी किशनगढ़ पहुंचे। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त यहां पर कर लिए गए। अभिषेक, बिल्कुल। अब दीपक आपके पास आ रहे हैं, वहां पे कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है तेजाजी मंदिर में और वहां किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि धूक लगाने वाले हैं राहुल गांधी वहां? देखिए अभिषेक, दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास उनका यहाँ पर तेजाजी मंदिर पहुंचने का कार्यक्रम है और ये दरअसल सुरसुरा गांव है और यहाँ पर ये तेजाजी का मंदिर है और यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास समय तय किया गया है। हालांकि कुछ देरी यहाँ पर जरूर हो सकती है आने में। और यहाँ पर तैयारियों की यदि हम बात करें तो ये जो मंदिर का गेट है, यहाँ से राहुल गांधी की एंट्री रहेगी। इस गेट पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुख्ता व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और यहीं से जो एंट्री है, राहुल गांधी समेत जो नेता उनके साथ में आएंगे उनकी अंदर एंट्री होगी और उसके बाद में यहाँ से निकलकर वो मंदिर के जो दूसरा दरवाजा है उससे होते हुए मैं आपको दिखाना चाहूंगा दूसरा जो हिस्सा है वहां पर ये निकलेंगे। यानी जो सामने आप जो तस्वीरों में एक गली देख रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, वहां से उनका निकलने का जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया है। यानी इस गेट से एंट्री और वहां से उनका निकलने का कार्यक्रम है। और सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। पुलिसकर्मी जो है, पुलिस के आला अधिकारी हैं जो जिले के, वो तक बाहर तैनात हैं रोड पर। और रोड जहां पर रोड है
वहां से अंदर इस गली के अंदर महज 3 गाड़ियों को ही एंट्री दी जाएगी। सुरक्षा कर्मियों की 2 गाड़ियां होंगी और बीच में राहुल गांधी की एक गाड़ी होगी, जिसके अंदर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे और जो प्रभारी समेत जो और नेता हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और वो 3 गाड़ियां यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आने के बाद में 3 गाड़ियां यहीं पर आकर रुकेगी। उसके अलावा और किसी को जो एंट्री है वो इस गली के अंदर नहीं होगी, यानी कि जो मंदिर की गली है वहां पर सिर्फ 3 गाड़ियां आएंगी और उसके बाद में यहाँ से दर्शन करने के बाद में राहुल गांधी निकल जाएंगे। और यहाँ से निकलने के बाद में करीब बताया जा रहा है कि 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर रूपनगढ़ जो जगह है वहां पर वो जाएंगे और वहां पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन होगा। वहां पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और वहां से रूपनगढ़ से उसके बाद में वो रवाना होंगे। करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करके फिर मकराना जाने का कार्यक्रम है और मकराना में किसान महापंचायत को वो संबोधित करेंगे। तो माना जा सकता है कि राहुल गांधी का जो 2 दिवसीय राजस्थान का दौरा है उसमें दूसरे दिन की शुरुआत यहाँ पर देव दर्शन के साथ में राहुल गांधी करने वाले हैं और उसके बाद में वो यहाँ पर कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोलेंगे और कृषि कानूनों। यानी दीपक, सबसे पहले पूजा और उसके बाद शुरू होगा केंद्र पे प्रहार। देखिए बिल्कुल अभिषेक, पहले पूजा और फिर उसके बाद में काम दूजा, यही वाली बात यहाँ पर सामने आएगी। और यहाँ से जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिजीत भी बता रहे थे कि एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से फिर उसके बाद में जब वो सीधे रवाना होंगे एयरपोर्ट से निकलकर, तो बीच में जगह जगह स्वागत भी उनका होगा। लेकिन उसके बाद में सबसे पहले वो सिर्फ मंदिर पहुंचेंगे और मंदिर में पूजा के बाद में, देव दर्शन के बाद में ही वो आगे की तरफ बढ़ेंगे दूसरे कार्यक्रमों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका, और अभिजीत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, 2 दिनों का उनका ये दौरा, और इन 2 दिनों में कल जो कार्यक्रम रहे, 2 किसान सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और आज जो है सबसे पहले तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, यहां धूप लगाएंगे और उसके बाद ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। खुद ट्रैक्टर की सीट पर, ड्राइविंग सीट पर नजर आएंगे और उसके बाद किसान सभा मकराना में। वहीं राहुल गांधी के अजमेर दौरे पर सवाल उठाए हैं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने। उन्होंने सवाल उठाया है और कहा है कि किसानों से किया गया कर्ज माफी का वादा कहां है? कांग्रेस ने कभी एमएसपी 1 रुपया बढ़ाया तो बताएं। राहुल गांधी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की? ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले बताइए तीनों कृषि कानूनों में क्या कमी है? तो यह हमला बोला है भागीरथ चौधरी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर। राहुल गांधी जी से यही निवेदन करना चाह रहा हूं और ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जी 2018 को याद करिए। 2018 में आपने क्या वादा किया था कि यदि राजस्थान में हमारी सरकार आ जाएगी तो सारे अन्नदाताओं को, किसानों का सारे कर्जे माफ कर देंगे। फिर आपने कहा यदि हमारी सरकार आएगी तो नौजवानों को हर महीने 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर आपने वादा किया था यदि हमारी सरकार आ गई तो 1 नए पैसे बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। आपने क्या किया? आपने ये जरूर किया, उसका उल्टा किया। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने 55-60 साल तक केंद्र और राज्य में सरकारें दी, आपने कभी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की सोची? आपने कभी समर्थन मूल्य बढ़ाने की सोची? आपने किसान को हमेशा दबा के रखने की कोशिश करी है। पहले मैं तो एक कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले कोई सुध ली है तो आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने ली, जब उन्होंने फसल बीमा योजना, किसान फसल बीमा योजना लागू करी, या उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 से लेकर 21 तक जो एमएसपी बढ़ाई है, समर्थन मूल्य बढ़ाया, उसको दुगना तिगुना कर दिया है। चलिए बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की, जिसको लेकर बड़ा अपडेट आपको बताएं। आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रहेगी। विधानसभा सदस्य आज अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। तो आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। चौथा दिन है आज का और अब से कुछ देर बाद 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी कार्यवाही की।
और चौथे दिन राहुल गांधी के प्रदेश दौरे को लेकर विपक्ष घेर सकता है सरकार को। इसको लेकर भी विपक्ष रणनीति बना सकता है। दौसा में श्री श्याम मंदिर चरणधाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल यहां 20वां पाट महोत्सव शुरू हुआ है। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। वर्ष में कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जब सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर हैं और मंगल कलश सिर पर धारण करके चल रहे हैं। यह पूरा वाकया हो रहा है श्याम मंदिर चरणधाम का पाटोत्सव आज से शुरू हो रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दौसा शहर की सड़कों पर हैं और यहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में पिछले 1 साल से चाहे किसी भी धर्म के कार्यक्रम हो, सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद थे और बड़ी संख्या में भीड़ का एकत्रित होना पूरी तरह बंद है। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है और 2 वैक्सीन जब देश में आई हैं, लगाई जा रही है लोगों को, उसके बाद में पूरे धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और धार्मिक कार्यक्रमों का एक शुरुआत कह सकते हैं दौसा में इस तरह की शुरुआत हुई है। यह पहला आयोजन है पिछले 1 वर्ष में जो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर आए हैं। हालांकि कार्यक्रम हुए हैं लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना में हुए हैं, लेकिन पहली बार लोगों में धर्म के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है कोविड काल के दौरान। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18